मशीन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दूंगी थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में गैल्वेनिक मशीन की थ्योरी की थी, जिसमें मैंने आपको गैल्वेनिक मशीन के बारे में डिटेल बताया था। गैल्वेनिक मशीन जिसे हम फेशियल्स में यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको उसका आगे का पार्ट कराने वाली हूँ। उसमें हमने देखा था कि गैल्वेनिक मशीन के एप्लीकेशन के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं, दो तरीके से हम इसे यूज करते हैं अपने फेशियल्स में। एक होता है एंटोफोरेसिस एंड दूसरा था हमारा डिसइंक्रस्टेशन। इसके नेम तो मैंने आपको बता दिए थे, बट इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, कैसे इनकी एप्लीकेशन होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में डिटेल बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा विदाउट स्किप किए, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक गैल्वेनिक मशीन का अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपने वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले वाला जो गैल्वेनिक मशीन का वीडियो है वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी आपको गैल्वेनिक मशीन की पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले आयनोफोरेसिस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। आयनोफोरेसिस को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा बनता है आयन प्लस फोरेसिस। ठीक है, आयन मींस होता है आयनाइज्ड जेल। आयनाइज्ड जेल आयन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं, हम गैल्वेनिक फेशियल में यूज करते हैं। और फोरेसिस मींस होता है फोर्सफुली, यानी कि यहाँ पर फोर्सफुली का क्या मीनिंग है? फोर्सफुली का ये मीनिंग है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी जो भी चीज आप फेस पर यूज कर रहे हैं, उसको फोर्सफुली अपनी स्किन में पेनिट्रेट कराना। लाइक आप जब फ्रेश फ्रूट के जो जूसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन, जब आप अपनी फेस पर यूज करते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं, वो इजीली आपकी स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होता, पूरी तरह से आपकी स्किन में वो नहीं जा पाता। जाता है तो वो एपिडर्मिस लेयर तक ही रह जाता है, आपकी डर्मिस लेयर तक नहीं पहुंच पाता। तो आप क्या करते हैं, आप गैल्वेनिक करंट के थ्रू फोर्सफुली उस फ्रेश फ्रूट के जूस को अपनी स्किन में पेनिट्रेट करवाते हैं डीपर लेयर तक। तो यहाँ पर फोर्सफुली का ये मीनिंग है कि आपने जूसेस को, प्रोडक्ट को स्किन में डीपर लेयर तक फोर्सफुली पेनिट्रेट कराना। ठीक है, तो आई होप कि आपको एंटोफोरेसिस वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। इसीलिए इसका नेम, इस एप्लीकेशन का नेम है एंटोफोरेसिस, आयन बेस्ड प्रोडक्ट को फोर्सफुली अपनी स्किन में गैल्वेनिक करंट के थ्रू स्किन में पेनिट्रेट कराना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्किन टाइप। अब जो एंटोफोरेसिस का प्रोसेस है, तरीका है, वो आप किस तरह की स्किन पे करेंगे। तो एंटोफोरेसिस की जो एप्लीकेशन है वो आप किसी भी तरह की स्किन पर कर सकते हैं, बस आपको एक्ने प्रोन स्किन पर एंटोफोरेसिस के प्रोसेस को नहीं करना है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, नॉर्मल आपका एक दो एक्ने निकल गया है, वहां पर कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो आप एंटोफोरेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्ने है आपको, तो आप एंटोफोरेसिस का प्रोसेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अदरवाइज आप किसी भी तरह की ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पर एंटोफोरेसिस के प्रोसेस को कर सकते हैं। और जो हमारी डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, ग्रे स्किन होती है, टैन स्किन होती है, इन स्किन पर तो इसका बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। तो आप इन तरह की स्किन पर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पर एंटोफोरेसिस के प्रोसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों एंटोफोरेसिस के प्रोसेस में हमारा जो गैल्वेनिक करंट होता है, गैल्वेनिक करंट के थ्रू हमारे जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के द्वारा अपनी स्किन में एंटर कराते हैं, जिससे कि वो बाद तक हमारी स्किन में रहते हैं और हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। बाकी मैं मशीन के साथ आपको जब डेमो दूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें हमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, गैल्वेनिक मशीन में जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे वो हमारा वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होगा। अब ऑयल और क्रीम पर इसका यूज मत कीजिएगा। अगर हम ऑयल और क्रीम पर इसका यूज करते हैं तो हमारे जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो हमारी स्किन में एंटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑयल और क्रीम हमारी स्किन पर एक लेयर बना देती है, एक ऑयली परत आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो हमारी स्किन में डीपर लेयर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो इसमें हमारा जो गैल्वेनिक फेशियल होता है उसमें हम वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का ही यूज करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह वो आपको गैल्वेनिक मशीन का जो फर्स्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया है, तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा और सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे बेनिफिट। जब आप एंटोफोरेसिस के प्रोसेस को करते हैं तो क्या क्या आपकी स्किन को लाभ मिलते हैं, क्या क्या फायदे आपकी स्किन को मिलते हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। आपकी स्किन पर जो फाइन लाइन रिंकल्स होते हैं उनकी अपीयरेंस को रिड्यूस करता है, कम करता है धीरे धीरे। और आपकी स्किन पर जो डेड स्किन की लेयर होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि फ्रूट जूसेस में होता है हमारा AHA। AHA मींस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि आपकी स्किन पर जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, उनको लूजन अप कर देता है। जब वो लूज हो जाते हैं तो इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं और टैन को बहुत अच्छे से हटाता है हमारा AHA। आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी आपकी हेल्प करता है हमारा AHA। तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो आप इजीली एंटोफोरेसिस के प्रोसेस को कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसको मशीन के साथ भी करके पूरा बताऊंगी, गैल्वेनिक मशीन का यूज करके। ट्रूली मैं आपको बताऊं तो अभी मेरे पास गैल्वेनिक मशीन नहीं है, सिर्फ मेरे पास अल्ट्रासोनिक मशीन है जिसका यूज मैंने आपको बता दिया है। बट जल्दी ही मैं गैल्वेनिक मशीन भी परचेज कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको गैल्वेनिक मशीन के साथ पूरा डेमो देके दिखाऊंगी फ्रूट फेशियल का कि किस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए। दोस्तों गैल्वेनिक का सेकंड मेथड है हमारा डिसइंक्रस्टेशन। डिसइंक्रस्टेशन को सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। सपोनिफिकेशन मींस होता है सोप
सोप बनाना, साबुन बनाना, सपोनिफिकेशन के प्रोसेस में साबुन बनाने का काम किया जाता है। तो जो डिसइंक्रस्टेशन का प्रोसेस हम अपनी स्किन पर, फेस पर करते हैं, उसमें एक तरीके का सोप क्रिएट होता है, साबुन बनता है जो हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। तो जो डिसइंक्रस्टेशन का मेथड है उसका मेन एम यही है कि वो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, डीपली जितनी भी इंप्योरिटीज होती है, डेड सेल्स होते हैं, उन सबको रिमूव आउट करके आपको क्लीन स्किन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा डिटॉक्सिफाई, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, विषाक्त पदार्थ जो भी हमारे स्किन में होते हैं, उनको रिमूव आउट करने में आपकी हेल्प करता है और सपोनिफिकेशन करता है, सोप क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन एम हो गया डिसइंक्रस्टेशन का। उसके से दोस्तों हमारा स्किन टाइप, किस तरह की स्किन पर हम डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को करेंगे। तो आप डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को ऑयली स्किन पर करेंगे, कंजेस्टेड स्किन पर करेंगे, एक्ने प्रोन स्किन पर करेंगे एंड क्लॉग्ड स्किन पर करेंगे। ठीक है, ड्राई स्किन पर आपको इसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डिसइंक्रस्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपकी स्किन को ड्राइनेस की तरफ लेके जाता है। आपकी स्किन पर जो एक्सेस सीबम होता है उसको ड्राई अप करता है। अगर ड्राई स्किन पर इसको करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको ड्राई स्किन पर नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑयली स्किन, कंजेस्टेड स्किन, एक्ने प्रोन एंड क्लॉग्ड स्किन पर ही करना है। जो बहुत ज्यादा क्लॉग्ड स्किन में जब बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ही ज्यादा होते हैं, उस कंडीशन में आपको डिसइंक्रस्टेशन का प्रोसेस करना है। अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, वो नॉर्मल क्लींजिंग से भी रिमूव हो जाएंगे, स्क्रबिंग से भी रिमूव हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को नहीं करेंगे। जब आपको लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फंसे हुए हैं, बिल्कुल रिमूव नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में अगर आप डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को करते हो तो वो इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम ड्राई स्किन पर डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को तब भी नहीं कर सकते जब क्लाइंट की स्किन पर बहुत ही ज्यादा क्लॉग्ड स्किन है, बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप उस कंडीशन में जो है डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, उनकी स्किन ड्राई है पहले ही, बट कंजेस्टेड भी है किसी पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे नोज एरिया है तो नोज पर बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप उसी एरिया पर डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को करेंगे, सिर्फ नोज एरिया पर। और जो हमारा टाइमिंग है उसको यूज करने का, उसे भी रिड्यूस कर देंगे। मैंने आपको 5 मिनट बताया था, 3 मिनट नेगेटिव था हमारा, 2 मिनट हमारा पॉजिटिव था, तो आप उसमें क्या करेंगे, 2 मिनट नेगेटिव कर देंगे एंड 1 मिनट पॉजिटिव कर देंगे ड्राई स्किन के केस में। ठीक है, ड्राई स्किन पर तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा क्लॉग्ड स्किन है, और उसी पर्टिकुलर एरिया पर करेंगे, पूरे फेस पर आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप पूरे फेस पर करेंगे तो स्किन बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी, तो हमें ड्राई स्किन पर से बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ठीक है, सिर्फ ऑयली स्किन पर, क्योंकि हमारे सीबम को ड्राई करता है, कंजेस्टेड, एक्ने प्रोन एंड क्लॉग्ड स्किन पर ही हम डिसइंक्रस्टेशन का प्रोसेस करेंगे। जो डिसइंक्रस्टेशन का प्रोसेस होता है वो हमें आइंटोफोरेसिस के प्रोसेस से पहले करना होता है, ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, और हम जो फ्रेश टिश्यूज को स्किन में पेनिट्रेट कराना चाहते हैं, जो जिस भी प्रोडक्ट को स्किन में पेनिट्रेट कराना चाहते हैं, तो हमारी जो स्किन है उस पेनिट्रेशन के लिए, प्रोडक्ट के पेनिट्रेशन के लिए रेडी हो जाए। तो डिसइंक्रस्टेशन का प्रोसेस पहले किया जाता है। अगर आप किसी की स्किन पर कर रहे हैं और नीड नहीं है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड स्किन नहीं है, थोड़े बहुत ही ब्लैक है, तो उसे आप वैसे भी स्टीमिंग वगैरह देकर भी आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस को करने की नीड नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट आइंटोफोरेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं क्लींजिंग एंड स्टीम वगैरह देने के बाद। दोस्तों डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल में जो ऑयल है, ब्लैक हेड है, डस्ट है, सब कुछ जमा हुआ होता है, क्लॉग्ड हो रखा होता है, वो डिसइंक्रस्टेशन का प्रोसेस क्या करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो वो इजीली रिमूव आउट हो जाता है, जब हम उसे इमल्सिफाई करते हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। इस तरीके से डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस में हम ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स को इजीली रिमूव आउट करते हैं। दोस्तों हमारा जो डिसइंक्रस्टेशन का मेथड है उसमें एक्ने, मिलिया, व्हाइट हेड, कोमेडोन, इन सबको ट्रीट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारी वर्किंग, कि किस तरीके से हमारे फेस पर काम करती है। आपने गैल्वेनिक मशीन के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि गैल्वेनिक मशीन क्या होती है, किस तरीके से यूज होती है, क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन से फेशियल में यूज होती है। बट आई थिंक वर्किंग आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस मुझे इतना सा ही सपोर्ट आप लोगों से चाहिए कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वीडियोस जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और जो लोग एक प्रोफेशनल तरीके से इस कोर्स को करना चाहते हैं, हर चीज को सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है वो स्किन, मेकअप एंड हेयर में, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको सारी डिटेल नॉलेज मिल सके। बस इतना सा सपोर्ट आप लोगों से चाहिए। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं। मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी कीजिए मुझे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसकी जो वर्किंग है वो ये है कि जब हम डिसइंक्रस्टेशन का प्रोसेस करते हैं फेस पर, तो डिसइंक्रस्टेशन के मेथड में जो सॉल्यूशन यूज करते हैं हम स्किन पर, फेस पर, उसमें हमारे दो केमिकल होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड एंड सेकंड होता है हमारा H2O2 हाइड्रोजन यानी वाटर। ठीक है, ये दो केमिकल हमारे सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। अब जब हम गैल्वेनिक करंट पास कराते हैं तो गैल्वेनिक करंट के थ्रू हमारे जो ये सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जब ये ब्रेक हो जाते हैं, किससे ब्रेक हो जाते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं गैल्वेनिक
करंट पास कराते हैं उस करंट की वजह से हमारे ये जो दो केमिकल हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होके ये Na+Cl+H+OH इस तरीके से ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा Na हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। अब क्या होता है ये अलग अलग तो रह नहीं सकते, इसके बाद ये वापस से अपनी पेयरिंग करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो जब वापस से अपनी ये पेयरिंग करते हैं तो क्या होता है जो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो नहीं मिल सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव से मिल जाता है, यानी कि NaOH से मिल जाता है एंड ClH से मिल जाता है। ठीक है, तो ये जब पेयरिंग कर लेते हैं तो ये बन जाता है आफ्टर पेयरिंग, ये देखिए जब ये पेयरिंग करेंगे वापस से तो ये बन गया NaOH एंड प्लस CHCl। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए नेगेटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में इन्होंने पेयरिंग कर ली, तो पेयरिंग करने के बाद क्या हुआ, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सोप की तरह होता है, लाइक सोप होता है, सोप की तरह आप इसे मान सकते हैं। तो ये इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, और जिस तरह से हमारा जो सोप होता है वो भी एल्कलाइन होता है, तो ये एक तरीके का सोप बना देता है, सोप होता है। ठीक है, तो हमारी स्किन को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। हमारे जो पोर्स में जमी हुई गंदगी होती है, फंसी हुई गंदगी होती है, जो ऑयल होता है, सीबम होता है, डस्ट होता है, उन सबको ये अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। तो पोर्स जो होते हैं वो आपके डीपली क्लीन हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारा डिसइंक्रस्टेशन का मेथड है इसमें हम इसको डीप क्लीनिंग का मेथड बोलते हैं। डीप क्लीनिंग का एम होता है हमारे इस मेथड का, क्योंकि ये हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं उसमें जितनी भी गंदगी फंसी हुई होती है उसको अच्छे से रिमूव करने का काम करता है। तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड आपके सारे अच्छे से रिमूव हो जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। उसके बाद हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, आपने ये क्लीनिंग का प्रोसेस यहाँ पर हो गया, उसके बाद जब हमारा एल्कलाइन है तो हमारा पीएच भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, आपके पीएच को मेंटेन करेगा वापस से, और आपके जो पोर्स थे जो मैक्सिमाइज हो गए थे क्लीनिंग की वजह से, क्लीनिंग के प्रोसेस में वो आपके मिनिमाइज करेगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो आपकी स्किन यहाँ पे डिस्टर्ब हुई थी क्लीनिंग के प्रोसेस में वो वापस से आपकी स्किन जो है सूद हो जाएगी, सूदन आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा वर्किंग होता है। इस तरीके से जो डिसइंक्रस्टेशन के प्रोसेस में जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं उसका ये पूरा वर्क होता है, इस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है डीपली, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वापस से आपकी स्किन को मेंटेन कर देता है जो डिस्टर्ब हो गई होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्लीनिंग के प्रोसेस में। ठीक है, इस तरीके से तो ये दो केमिकल हमारी स्किन में थे जो कि केमिकल थे हमारे सॉल्यूशन में, जो कि ब्रेक हुए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, गैल्वेनिक करंट की वजह से। ब्रेक होने के बाद वो वापस से सर्वाइव करने के लिए वो वापस से पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करने के बाद वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और ये आपकी स्किन को क्लीन करता है डीपली, एंड ये आपकी स्किन को वापस से सूट करता है। जैसे हम क्लीनिंग के बाद टोनिंग करते हैं ना, टोनिंग करने के लिए सब क्यों करते हैं टोनिंग, ताकि हमारा जो सोप की वजह से हमारा जो फेस वॉश होता है उसकी वजह से जो हमारा स्किन का पीएच होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो वापस से मेंटेन हो सके। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, आपको इसमें से कुछ भी चीज समझ नहीं आई हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। आई होप कि आज का वीडियो